तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टॉक्स में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है रशिया और चाइना से। दोस्तों रशिया और चाइना की दोस्ती पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी होती जा रही है, लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा दिन टिकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रशिया और चाइना के बीच में इतिहास में बहुत सारे युद्ध भी हो चुके हैं और उन बीच में दमेस्की नाम के द्वीप को लेकर सैन्य संघर्ष भी हो चुका है। हालांकि सन 2000 में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया दमेस्की द्वीप का सीमा विवाद को सुलझा लिया गया है, जिसके लिए 1968 में दोनों देशों के बीच एक सैन्य संघर्ष हुआ था और तब एक द्वीप का समझौते के तहत रशिया ने चाइना को यह द्वीप दे दिया था और ये तय कर लिया था कि अब रशिया और चाइना बिल्कुल भी दोस्त रहेंगे, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक सहयोगी है कि साल 2000 में रशिया और चीन के बीच में एक द्वीप समझौता हुआ है और तभी साल 2000 में रशिया और भारत के बीच में एनुअल मीटिंग शुरू हो गई है और अब 2020 में कोविड की वजह से रशिया और भारत की ये मीटिंग कैंसिल हो गई है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा रशिया और भारत का नहीं, बल्कि ये मुद्दा है रशिया और चाइना का, क्योंकि रशिया और चाइना की दोस्ती मजबूरी की वजह से ही हुई है और एक तरफ चाइना रशिया का एक बड़ा अलायंस है और लेकिन अभी वही चाइना रशिया का बड़ा नुकसान किया है। दोस्तों दरअसल रशियन थिंक टैंक के सोवा सेंडर ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 12 सालों में चीन ने रशिया के 25 अरब डॉलर का कोई भी हिसाब बिल्कुल भी नहीं दिया है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि 25 अरब डॉलर की रकम कुछ छोटी रकम नहीं है, बल्कि कुछ देशों की जीडीपी इतनी ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 अरब डॉलर 12 सालों में चाइना के अलग अलग विकास कार्यों में तरक्की करने के लिए रशिया ने चाइना के साथ 140 अरब डॉलर का समझौता किया था। लेकिन पैसे पूरे देने के बाद भी चाइना ने अपना काम बिल्कुल भी पूरा नहीं किया और वो बिल्कुल भी इस काम में नाकाम रह गया। रशियन थिंक टैंक की रिपोर्ट की माने तो पिछले 12 सालों में 140 अरब डॉलर में से 32 अरब डॉलर जैसे इतने बड़े रकम को चाइना की कंपनियों ने हड़प कर लिया है। लेकिन अमेरिका अपने अलायंस को मजबूत करने और बढ़ रहा है, लेकिन अब अमेरिका के डर से रशिया भी पिछले नुकसान को थोड़े साल साइड में रख के अमेरिका के दुश्मनों को अपने साथ लेने के लिए लगा हुआ है। लेकिन वैसे देखा जाए तो भारतीय सरकार के अपने प्रोजेक्ट के कई चीनी कंपनियों को बाहर निकाला है, लेकिन फिर ये बात सामने आई है जिस प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों थी उस प्रोजेक्ट में पाया गया कि चीनी कंपनियां अपने काम बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार थी, वो अपना काम बिल्कुल भी निभा नहीं रही थी और उनका काम भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। और उसमें कुछ कंपनियां तो ऐसी भी थी जिनको भारत ने पूरे पैसे देने के बावजूद चीनी कंपनियों भी बिल्कुल भी थोड़ा भी काम नहीं किया। ये तो भारत ने और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि सही समय पर चीनी कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट से बाहर निकाला, वरना भारत का और नुकसान होना तय था। और रशिया की बात करें तो रशिया में तो चीनी कंपनियों की घोटालेबाजी भारत से भी बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं अब तो रशिया को समझ में आ जाना चाहिए कि चीन ना कभी किसी का अलाय बन सका है, ना ही बन पाएगा। दोस्तों चीन के इस कारनामे और घोटाले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए खबर के साथ।